पहले और दूसरे वीडियो में हमने वाक्य क्या है, कैसे बनाया जाता है, वाक्य के कितने तत्व होते हैं तथा वाक्य की अन्वयति, इसके बारे में विस्तार से पढ़ा। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद के तीसरे वीडियो में, तीसरे चरण में हम आ गए। तो इस चरण में हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। तो जैसा कि हम शुरू से ही जानते हैं कि वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? कर्ता और क्रिया के पक्ष के अनुसार वाक्य के दो अंग माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। पहला उद्देश्य है, जिसमें वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता के विस्तार आते हैं। उद्देश्य में कर्ता के बारे में ही बातें बताई जाती है और कर्ता के विस्तार आते हैं। जैसे सीता चित्र बना रही है, तो यहाँ सीता के बारे में कहा गया और ऐसा कहा गया कि वो चित्र बना रही है। तो यहाँ उद्देश्य कौन हुआ? सीता। खरगोश दौड़ रहा है। तो इन वाक्यों में वाक्य के अंग के अनुसार देखने पर हमें यह पता चलता है कि सीता और खरगोश जो हैं वह उद्देश्य हैं। अब विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए उसे विधेय कहते हैं। विधेय के अंतर्गत क्या क्या आता है? क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म तथा कर्म का विस्तार, यही विधेय के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए, सीता चित्र बना रही है, खरगोश दौड़ रहा है, ऊपर वाले ही वाक्य हैं। इन वाक्यों में चित्र बना रही है और दौड़ रहा है, ये दोनों तो विधेय ही हैं। तो यहाँ उद्देश्य के बारे में बताया गया कि वो चित्र बना रही है और खरगोश जो है वो दौड़ रहा है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। अब आ जाइए पेज नंबर 91 पर। यहाँ कुछ अन्य उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे मजदूर परिश्रम कर रहा है, दीदी ने कहानी सुनाई, छोटा लड़का पढ़ रहा है, सुमन खाना बनाती है। इससे विधेय और उद्देश्य जो है वह और भी स्पष्ट हो जाता है। इसमें हम चुनकर लिखेंगे तो क्रमशः मजदूर, दीदी ने, छोटा लड़का, सुमन, ये जो चार हैं शब्द, ये उद्देश्य कहलाएंगे। और इनके बारे में जो बताया जा रहा है, परिश्रम कर रहा है, कहानी सुनाई, पढ़ रहा है और खाना बनाती है, ये जो हैं वो विधेय कहलाते हैं। उद्देश्य, अब हम पढ़ेंगे उद्देश्य और विधेय का विस्तार। यहाँ तक तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो उद्देश्य और विधेय का विस्तार, जो शब्द उद्देश्य और विधेय की विशेषता को प्रकट करते हैं, उद्देश्य और विधेय की विशेषता होती है, उसे प्रकट करते हैं अथवा उसके अर्थ में वृद्धि करते हैं, तो वे उद्देश्य और विधेय का विस्तार कहलाते हैं। क्या होता है? जो शब्द उद्देश्य और विधेय की विशेषता को प्रकट करते हैं, उसकी अच्छाई को प्रकट करते हैं,
या उसके गुण को प्रकट करते हैं अथवा उनके अर्थ में वृद्धि कर देते हैं तो वे उद्देश्य और विधेय के विस्तार कहलाते हैं। उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य में प्रमुख पद कर्ता होता है। उद्देश्य का अर्थ ही कर्ता है, तो जिसके बारे में कहा जाए तो कर्ता के बारे में ही कहा जाता है। तो उद्देश्य का प्रमुख पद कर्ता होता है। कभी कभी अर्थ में विशेषता प्रकट करने के लिए उद्देश्य कर्ता के साथ अन्य शब्द या वाक्यांश जोड़े जाते हैं। इन्हें ही उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे छोटी लड़की उछल उछल कर चल रही है। छोटी लड़की क्या है? लड़की उद्देश्य, लड़की करता है, और छोटी उसका विशेषण कि लड़की अभी छोटी है। तो छोटी लड़की में छोटी जो है उद्देश्य का विस्तार हो गया। उछल उछल कर चल रही है, तो चल रही है विधेय हो गया और उछल उछल कर उसका विस्तार हो गया। तो यहाँ यह स्पष्ट है कि उद्देश्य और विधेय का विस्तार हम किसे कहेंगे? देवकी के पुत्र कृष्ण ने कंस का वध किया। यहाँ कृष्ण ने, जो कि देवकी के पुत्र थे, ये विशेषण है उनका, तो उद्देश्य का विस्तार हो गया। देवकी के पुत्र वध किया। किसका वध किया? तो कंस का वध किया। यहाँ कंस विस्तार हो गया। अब यह जानना भी जरूरी है कि उद्देश्य विस्तार शब्दों में प्रायः विशेषण या संबंध कारक आदि जुड़कर उद्देश्य का विस्तार करते हैं। विशेषण या संबंध कारक शब्द ही जुड़कर उसे विस्तार करते हैं। अब विधेय का विस्तार। विधेय में प्रमुख पद क्रिया होती है। जैसे उद्देश्य में प्रमुख पद कर्ता होता है, उसी तरह विधेय में प्रमुख पद क्रिया होती है। कभी कभी अर्थ में विशेषता प्रकट करने के लिए विधेय अर्थात क्रिया के साथ अन्य शब्द जोड़े जाते हैं। उन्हें विधेय का विस्तार कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, वरुण उद्देश्य है, खेलता है विधेय है। अब इसका विस्तार करेंगे तो बड़े से मैदान में रोज फुटबॉल खेलता है। वरुण बड़े से मैदान में रोज फुटबॉल खेलता है, तो विधेय का विस्तार हो गया। बड़े से मैदान में रोज फुटबॉल, क्रियापद है, खेलता है। दादाजी धीरे धीरे टहल रहे हैं, तो धीरे धीरे विधेय का विस्तार है, क्योंकि टहल रहे हैं की प्रक्रिया धीरे धीरे हो रही है, इत्यादि। विधेय विस्तार शब्द में प्रायः क्रिया के कर्म, क्रिया का जो कर्म होता है अर्थात जो पूरक होता है, विशेषण, करण से अधिकरण तक के कारकीय पद, क्रिया विशेषण आदि जुड़कर विधेय का विस्तार करते हैं। ध्यान देने योग्य बात है, विधेय विस्तार में शब्द में प्रायः क्रिया के कर्म, पूरक, क्रिया का जो पूरक होता है, कर्म जो होता है, वो विशेषण, करण से अधिकरण तक के कारकीय पद अर्थात चिन्हों से जुड़कर, क्रिया विशेषण आदि से जुड़कर विधेय का विस्तार करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, पहला वाला वरुण बड़े से मैदान में रोज फुटबॉल खेलता है, तो बड़े से शब्द कारकीय पद है ना, में भी कारकीय पद है, तो इसे ही जोड़कर विधेय का विस्तार होता है। आज यहीं तक। फिर दूसरा वीडियो अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, रचनांतरण, रूपांतरण,
हम किस तरह करेंगे, ये मैं इस पार्ट 4 में बताऊंगी।